हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स का फुल डे न्यूज़ एपिसोड। महाराष्ट्र असेंबली का मॉनसून सेशन का पहला दिन आज धमाके के साथ खुला। पहले ही दिन बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया। इन विधायकों पर आरोप था कि उन्होंने स्पीकर भास्कर जाधव के साथ बदतमीजी की है। लीडर ऑफ अपोजिशन देवेंद्र फडणवीस ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। आईटी एक्ट का सेक्शन 66 एक सेक्शन है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो पुलिस उसे डायरेक्ट गिरफ्तार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2015 में इस एक्ट को फ्री स्पीच का मुखालिफ बताते हुए हटा दिया था, लेकिन 2021 में इस एक्ट के तहत 1000 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से नाराज़गी जताते हुए कहा कि एक एक्ट जो 2015 में हटा दिया गया है उसके तहत 2021 में 1000 कंप्लेंट्स कैसे रजिस्टर हो सकती हैं। 84 वर्ष के एक्टिविस्ट फादर स्टैन स्वामी का आज निधन हो गया है। उनको भीमा कोरेगांव हिंसा केस में यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया था। दिल्ली पुलिस ने आज दिल्ली में 2 ऐसे चोरों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने दिल्ली में 100 से ज़्यादा कारें चुराई थीं। ये दोनों चोर दिल्ली से कारें चुराकर कश्मीर में फरोख्त किया करते थे। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके बीबीएमपी ने आज कर्नाटक में पेड़ों की गिनती के लिए, जी हाँ, पेड़ों की गिनती के लिए एक ऐप लॉन्च की है। इस ऐप के ज़रिए कर्नाटक भर के पेड़ों की गिनती की जाएगी। इस ऐप में पेड़ की मेजरमेंट, स्पीशीज़ वगैरह अपलोड किया जा सकता है। इस ऐप में अपलोड हुए डेटा को कर्नाटका का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा। उत्तर प्रदेश राज्य में आज एक ही दिन 250 मिलियन यानी 25 करोड़ पौधों को लगाया गया। इस प्रोग्राम को उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों ने लीड किया और अधिकारियों का कहना है कि इन सभी पौधों पर QR कोड्स लगाए गए हैं ताकि इनकी बढ़ोतरी का परीक्षण किया जा सके। मुंबई में कोरोना के 3 मरीजों में आज एवेस्कुलर नेक्रोसिस बीमारी के लक्षण दिखाई दिए। इस बीमारी को बोन डेथ डिजीज भी कहा जाता है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने आज भारत की कंपनी पैनेसिया बायोटेक को रशिया की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भारत में तैयार करने की अनुमति दी है। भारत ने अपने कोरोना वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म कोविन को ओपन सोर्स करने और सभी देशों के लिए उपलब्ध कराने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड की क्लास 10 एग्जाम्स में 99.70% स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक के मेंबर राष्ट्र यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरबिया के बीच चल रही अनबन के कारण कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ाव जारी है। कच्चे तेल की कीमत आज प्रति बैरल $75 के पार चली गई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कहना है कि ओपेक राष्ट्रों को कच्चे तेल की पैदावार में इजाफा करना चाहिए ताकि दुनिया में कच्चे तेल की कीमत कम हो। क्रिप्टो करेंसी इथेरियम के एक्टिव एड्रेसेस आज दुनिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के एक्टिव एड्रेसेस से ज़्यादा हो गए। ऐसा पहली बार हुआ है। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग में पार्टिसिपेंट्स क्रिप्टो करेंसी टोकन्स को एक दूसरे के बीच शेयर करते हैं। टोकन शेयर करने वाले के और रिसीव करने वाले के टोटल नंबर को एक्टिव एड्रेसेस कहा जाता है। पिछले दिनों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टेक प्रोवाइडर कंपनी कसेया पे जो साइबर अटैक हुआ था उसकी जिम्मेदारी रशियन हैकर ग्रुप रिवील ने कबूल की है। रशियन हैकर ग्रुप रिवील ने इस डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए $70 मिलियन की मांग की है। $70 मिलियन हिंदुस्तानी रुपये में 520 करोड़ के करीब रकम बनती है। फिलीपींस में कल मिलिट्री ट्रांसपोर्टर C-130 हर्क्यूलिस प्लेन गिरकर तबाह हो गया था। फिलीपींस के डिफेंस सेक्रेटरी ने आज इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस के 300 सिपाही तालिबान के साथ जंग के बाद ताजिकिस्तान में भाग गए हैं। अफगानिस्तान के सिपाहियों ने गवर्नमेंट से मदद की दरख्वास्त की थी जो कबूल नहीं की गई, इसलिए उनके पास भागने के सिवा कोई और चारा नहीं बचा था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो फौजों के अफगानिस्तान से निकलने के फैसले के बाद अफगानिस्तान में अफगानिस्तान डिफेंस फोर्सेस और तालिबान के बीच जंगी झड़पें जारी हैं। इसी के डर से टर्की और ईरान ने अपने अपने कॉन्सुलेट अफगानिस्तान में टेम्पररी बंद करने का फैसला किया है। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटल आज कोरोना वायरस इन्फेक्शन का शिकार हो गए। उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। लग्जमबर्ग एक यूरोपीय देश है। भारतीय कंपनी पेटीएम ने $2.3 बिलियन का IPO लॉन्च करने का फैसला किया है। आज की स्पोर्ट्स न्यूज़। भारतीय बॉक्सर MC मैरी कॉम और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह
टोक्यो ओलंपिक्स के ओपनिंग सेरेमनी में राष्ट्रध्वज को थामेंगे और भारतीय ओलंपिक एथलीट ग्रुप की अगुवाई करेंगे। फार्मूला वन ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन चैंपियनशिप जीत ली है। वो ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे कम उम्र के ड्राइवर बन गए हैं। मैक्स वर्स्टैपन बेल्जियम और नेदरलैंड्स देश के नागरिक हैं और डुअल सिटीजनशिप होल्ड करते हैं। यूरोप में चल रहे यूएफा यूरो 2020 के पहले सेमीफाइनल में इटाली और स्पेन आमने सामने होंगे और दूसरा सेमीफाइनल डेनमार्क और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। जानते हैं आज के शेयर बाजार का हाल। सेंसेक्स आज 395 पॉइंट्स बढ़कर 52,880 पे बंद हुआ और निफ्टी 112 पॉइंट्स बढ़कर 15,834 पे बंद हुआ। एमसीएक्स में आज सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 47,311 रुपये रही और चांदी की कीमत प्रति 1 किलो 70,001 रुपये रही। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 43 पैसे मजबूत होकर 74.31 पे बंद हुआ और इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल $76.45 रही। जानते हैं आज के कोरोना अपडेट्स। भारत में पिछले 24 घंटों में 39,796 केस आए। इसी तरह टोटल केसेस की तादाद 3,05,85,229 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 42,352 लोग रिकवर कर गए। इसी तरह टोटल रिकवर होने वालों की तादाद 2,97,04,30 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 723 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इसी तरह टोटल मौतों की तादाद 4,02,728 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 14,81,583 लोगों को वैक्सीनेट किया गया। इसी तरह टोटल वैक्सीनेशन डोजेस की तादाद 35,28,92,046 हो गई। भारत में प्रेजेंट एक्टिव केसेस की तादाद 4,82,071 है। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।